पैसे पहले जमा करवा 20,000 रुपए। फौज में आए इंसान को पकड़ के रखे 5 जनों ने अंदर। पैसे में पैसे हमसे जमा करवा रहे हैं, हम कहाँ से ला रहे हैं ऐसे? हम कोमा से लगे, कोमा से खुला बोल रहे हैं कि तेरे से वो जो कर लो तेरे हिसाब से। आपने अक्षय कुमार की मूवी गब्बर तो देखी होगी, जहां पर अक्षय कुमार एक प्राइवेट अस्पताल में हो रही धांधली का खुलासा करते हैं, जिस अस्पताल में मरे हुए इंसान का इलाज लगातार जारी था और उसके परिजनों से पैसे ऐंठे जा रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही मामला आया है मध्य प्रदेश के रतलाम से, लेकिन यहाँ पर इंसाफ दिलाने वाला कोई गब्बर नहीं बल्कि खुद मरीज है। अस्पताल प्रबंधन मरीज के परिजनों से लगातार पैसों की मांग को लेकर अड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश के रतलाम से स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलने वाला और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शहर के एक प्राइवेट अस्पताल गीता देवी अस्पताल में एक व्यक्ति को इलाज के दौरान भर्ती किया गया था, लेकिन इलाज से ज्यादा ध्यान उसके परिजनों पर वसूली को लेकर किया गया। अस्पताल प्रबंधन ने मरीज की हालत को जानबूझकर नाजुक बताते हुए उसके परिजनों से मोटी रकम ऐंठने का काम किया। सुबह से भर्ती करा, हमसे पैसे पहले जमा करवा 20,000 रुपए। फौज में आए इंसान को पकड़ के रखे 5 जनों ने अंदर, और हमसे गोली दवाई, मतलब बहुत में नहीं, हमको गोली दवाई लाके दो, इंजेक्शन लाके दो, सारे पैसे में पैसे हमसे जमा करवा रहे हैं, हम कहाँ से ला रहे हैं ऐसे? जैसे ही मरीज को इस बात की भनक लगती है कि उसे बांधकर उसके परिजनों को झूठी रिपोर्ट देकर उसके परिवार से पैसे ऐंठे जा रहे हैं, वैसे ही मरीज अर्धनग्न अवस्था में आईसीयू से भाग कर आता है और अस्पताल के सामने सड़क पर हंगामा करने लगता है। तो मेरे को कुछ सनागत रखिएगा, क्या कर रहे हैं इन्होंने? मेरा हाथ पैर बांध दिया छारी, क्या करे? हाथ पैर और 7 जने ऊपर थे। गब्बर में जो सीन हो रहा था नहीं, मरे हुए आदमी को जिंदा बता के यहाँ पे सेम हो रहा है। ये रकम और ये पैसे क्या इसका पैसा नहीं दे पाता? कसम खुला बोल रहा है कि तेरे से वो जो कर लो तेरे हिसाब से कर ले। और इसको मारा जो ड्यूटी हॉस्पिटल है। मरीज को देखने पर ये नजर आता है कि मरीज की नाक में रिलायंस ट्यूब डला हुआ है, साथ ही कैथेटर भी लगा हुआ है, हाथ में कैनुला है और उसके हाथों से खून बह रहा है, लेकिन वो चिल्ला कर ये कह रहा है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा उसके परिजनों से मोटी रकम वसूली गई। डॉक्टरों ने ये तक कह दिया कि आपका लड़का कोमा में है और अगर ये दवाइयां नहीं आ पाई तो शायद ही आपका लड़का होश में आए। डॉक्टरों ने शुरुआती जांच के बाद मरीज को डायरेक्ट आईसीयू में भर्ती किया। कुछ ही देर बाद मरीज की पत्नी को बताया गया कि उसके पति की हालत बेहद गंभीर है और उन्हें तुरंत पैसों का इंतजाम करना होगा। एक पत्नी अपनी पति की जान बचाने के लिए क्या नहीं कर सकती? डरी और सहमी महिला तुरंत 50,000 रुपए की व्यवस्था कर अस्पताल में जमा कर देती है, लेकिन उसके तुरंत बाद अस्पताल प्रबंधन लालच की नजरों से देखता हुआ और पैसों की मांग करता है। डॉक्टरों ने मरीज की पत्नी से कहा कि तुम्हारे पति की तबीयत और हालत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। उसे कोमा में बताकर फिर से महिला से पैसे ऐंठने की कोशिश की जाती है। सुबह से भर्ती करा, हमसे पैसे पहले जमा करवा 20,000 रुपए। फौज में आए इंसान को पकड़ के रखे 5 जनों ने अंदर, और हमसे गोली दवाई, मतलब बहुत में नहीं, हमको गोली दवाई लाके दो, इंजेक्शन लाके दो, सारे पैसे में पैसे हमसे जमा करवा रहे हैं, हम कहाँ से ला रहे हैं ऐसे? हम इस पूरे घटनाक्रम में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब महिला का पति अचानक आईसीयू से बाहर आ जाता है और मरीज पूरी तरह होश में होता है। वो चिल्ला कर बताता है कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और अस्पताल वाले झूठ बोलकर पैसे वसूल रहे हैं। तो मेरे को कुछ सनागत रखिएगा, क्या कर रहे हैं इन्होंने? मेरा हाथ पैर बांध दिया छारी, क्या करे? हाथ पैर और 7 जने ऊपर थे। अंदर गब्बर में जो सीन हो रहा था नहीं, मरे हुए आदमी को जिंदा बता के यहाँ पे सेम हो रहा है। अस्पताल प्रबंधन का ये कहना है कि हमने तो रिपोर्ट्स के आधार पर ही मरीज का इलाज किया और मरीज पिछले 2 दिन से पूरी तरह बेहोशी की हालत में था
और बेहोशी की हालत में कैनुला और किसी चीज को निकाल न ले, जिसकी वजह से उसे बांध कर रखा गया था। लगभग 12:45 पे मरीज एकदम अचानक उठा और बोलने लगा कि मुझे बांधा हुआ क्यों है। हमने इसलिए बांधा हुआ था सर कि उसके हाथ से मतलब वो इंट्रागेट नहीं निकाल ले, क्योंकि मरीज बेहोशी की अवस्था में था, तो अपने आप को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा ले, इसलिए हमने उसको बांधा हुआ था। जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जनता का गुस्सा फूटने लगता है। मामले के तूल पकड़ते ही प्रशासन ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा सीएमएचओ साहब को निर्देशित किया गया है। इसमें सीएमएचओ साहब ने 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की है और जांच की जा रही है प्रकरण में। रतलाम का ये मामला दिखाता है कि किस प्रकार से ये निजी अस्पताल लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर इलाज के नाम पर जबरन वसूली करते हैं। ये सिर्फ एक अस्पताल की कहानी नहीं, बल्कि अगर देश भर में आप ऐसे अस्पताल ढूंढेंगे तो इनकी संख्या हजारों में सामने आएगी, जहां मरीजों की जिंदगी से ज्यादा अहमियत पैसों को दी जाती है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले को लेकर किस प्रकार की कार्रवाई करने वाला है। क्या वाकई दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, या ये मामला भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।